क्लास 11 के चैप्टर 3 में है ट्रिगोनोमेट्री। जैसे फार्मूला सब बताए थे, उस फार्मूला का ट्रिक भी बताए थे। आज उसका देखिए प्रयोग। इस टेबल को भरते हैं, इस टेबल को भरते भरते बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी इसमें बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग 10th क्लास तक जो 0 से 90 का वैल्यू पढ़े हैं, एक बार उसका भी ट्रिक का रिवीजन कर लें। तो देखिए, इस मान को याद करने के लिए इस तरह से यहाँ लिखे, इसमें 5 नंबर याद, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 बट्टा 4, इसमें से याद रखना। तो इधर से अगर चलेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन, यहाँ से अगर प्रारंभ करेंगे इधर से हो जाएगा कॉस। तो पहले साइन को ही देखते हैं। ये हो गया 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90। याद 0, 30, 45, 60, 90। तो इस तरह से हम इस मान को याद रखें। तो जैसे देखिए कि हमें अगर निकालना है, अगर यहाँ याद रखना है और ये उंगली पर ही याद रह जाएगा 0, 30, 45, 60, 90। तो अगर ये याद रहे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो है होल नंबर है, पूर्ण संख्या। अब बाय क्या है 4, बस इस पर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि देखिए साइन 0 डिग्री याद रखें, तो यहाँ जाएगा 0/4 √0/, तो इसका मान 0। तो साइन 0 का मान यहाँ क्या है 0। अगर साइन 30 का मान यहाँ लिखना है, तो साइन 30 का मान 30 के लिए क्या है 1, तो यहाँ आ गया √1/4, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। इसके बाद 45, अगर साइन 45 डिग्री निकालना है तो इसके लिए हो जाएगा, यहाँ देखिए 2/4, तो यहाँ आ गया 2/4, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तो 1/√2, तो यहाँ 1/√2। अब साइन 60 है, तो साइन 60 इसी तरह क्या आ जाएगा 3/4, तो यहाँ हो गया √3/2। साइन 90 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/4, तो 4 क्या हो गया कट। तो इस तरह से अगर 5 होल नंबर से अगर याद हो 0, 1, 2, 3, 4, तो इधर 0, 30, 45, 60, 90, तो आसान उंगली पर ही इसका मान याद हो जाएगा। और जब साइन का याद हो जाए तो कॉस भी आसान है याद करना। उधर से लेके चलेंगे तो कॉस शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए जो साइन 0 का मान है वह क्या आ जाएगा कॉस 9, कॉस साइन जो 0 का मान है वह आ जाएगा कॉस 90, अर्थात इसका मान। तो यहाँ जो 90 का मान है वो इसका, तो यहाँ हो गया 1, ये हो गया √3/2, यह हो गया 1/√2, यह हो गया 1/2, यह हो गया 0। अर्थात cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का 1/2 और cos 90 का हो जाएगा 0। अब 10 निकालना है, तो या तो 10 ऐसे निकालिए या साइन। 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन बाय कॉस। जैसे 10 0 निकालना है, तो 10 0 निकालना है, तो यहाँ आ जाएगा साइन 0/cos 0। तो साइन 0 का मान 0, इसका आ जाएगा cos 0, 1 तो 0। तो 10 0 का मान क्या हो गया 0। 10 30 का मान, तो साइन 30/cos 30, तो 1/2 अब √3/2, तो यह क्या आ गया 1/√3। फिर 10 45, तो 1/√2, 1/√2 क्या आ जाएगा कैंसिल, तो 1 हो गया। फिर है 10 60, तो साइन 60/cos 60, √3/2 1/2 कट गया, तो यह हो गया √3। फिर है 10 90, तो यहाँ जाएगा साइन 90/cos 90, तो साइन 90 का मान 1 और इसका 0, तो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अपरिभाषित लिख देंगे। अब इस तरह कॉसेक की बारी है, तो कॉसेक निकालेंगे तो क्या करेंगे साइन को उलट देंगे। तो साइन 0 का मान 0 है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब हो गया इन्फिनाइट। ये 1/2 है, दिया हो गया 2। ये 1/√2 है, दिया हो गया √2। ये √3/2 है, दिया 2/√3। ये 1 है तो इसका मान 1।
सेक निकालना है, सेक। तो कॉस को उलट दीजिए सेक, अर्थात बहुत ही ईजी है, इसमें आसानी। जैसे 1 है, 1 को उलट दिए तो 1, √3/2 को उलट दिए तो 2/√3, यहाँ 1/√2 को उलट दिए तो √2, 1/2 को उलट दिए 2, 0 को उलट देंगे तो यह हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इस प्रकार हम जो 10th में पढ़े थे इसका रिवीजन आसानी से कर लिए। अब इसमें देखते हैं हमें आगे मान, जो अब इंटरमीडिएट के लिए हमें बहुत आवश्यक है, ये मान सभी याद भी रहना चाहिए, और अगर याद नहीं रहता है तो इसका टेक्निक है, यह मान आप आसानी से ज्ञात कर सकेंगे और मौखिक याद हो जाए। तो देखिए इसका सेंस बताते हैं हम। अब यहाँ जैसे साइन 180 का 180 में से सेट करना, तो एक नंबर मान लीजिए साइन हमें 120 निकालना, तो साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 को यहाँ लिख सकते हैं साइन 180 - 60। तो इसका हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ वैसे 120 है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 180 - थीटा, तो नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 60, और साइन 60 का मान क्या, √3/2। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो भरे हम साइन 120 का मान, ये क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ज्ञात करना हमें फिर साइन 135, तो इसे हम सजा सकते हैं साइन 180 - 45। तो साइन 180 - 45, तो यहाँ लिखे साइन, ये 180 है तो इसमें नो चेंज, तो यहाँ हो गया साइन 45। तो साइन 45 का मान क्या, 1/√2। तो साइन 135 का मान हुआ 1/√2। इस टेबल को ही भर लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा, निकालने का ही मान समझे। इसी तरह से ही अब साइन 150 ज्ञात करना, साइन 150। तो साइन 150 का अगर निकालना है तो इसे लिख सकते हैं साइन 180 - 30। तो यहाँ इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, साइन 30। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/√2, 1/2, यहाँ 1/2 लिख दी। अब आते हैं साइन 180। तो साइन 180 इसको 90 पर सजाइए या 0 पर। तो साइन 180 माइनस कीजिए 0, तो साइन क्या हो जाएगा, 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, तो 0। इसका मतलब साइन 180 का मान 0 हुआ। आसानी से ये सभी ज्ञात हुआ। इस तरह से फिर 210, अब यहाँ साइन 210 का निकालते हैं 210, तो इसको क्या सजाएंगे, साइन 180 + 30। तो याद रहे, तो साइन 180 + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है, माइनस। 180 है तो नो चेंज, तो साइन 30, तो साइन 30 का मान 1/2, तो इसका वैल्यू हो गया इसमें -1/2। इसी तरह से अगर साइन, फिर साइन 225 का अगर निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 180 + 45, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 45, और साइन 45 है तो इसका क्या आ जाएगा, -1/√2, तो यहाँ हो गया -1/√2। फिर 240 का अगर निकालना है तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, 240। तो यहाँ हमें 180 में कितना ऐड करना होगा, 60, तो 60 ऐड करना होगा। ये अभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, तो यह हो गया 60। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो इसका मतलब हो गया कि साइन 240 का -√3/2। अब इस तरह से ज्ञात करना है साइन 270 का, तो यहाँ आ जाएगा 270। तो इसको भी तोड़िए, 180 प्लस यहाँ 90, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, माइनस साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1, तो इसलिए इसका मान क्या हो गया, -1। तो इसका मान -1। साइन 270 का मान क्या होगा, -1, जबकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1। अब साइन निकालना है 300,
अब यहाँ देखेंगे साइन 300 डिग्री निकालना, तो साइन 300 डिग्री निकालना, तो अब इसका सजावट कैसे किया जाएगा, तो यहाँ 360 करेंगे, 360 या -60। तो अभी भी यहाँ है साइन 300, ये किस क्वाड्रेंट में हुआ, या फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का चिन्ह क्या होता है, तो निगेटिव, और 360 -60 है, तो 360 है तो नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 60, और साइन 60 का मान √3/2, तो -√3/2 हो गया, अर्थात साइन 300 का मान जो है -√3/2 हो गया। उसी तरह साइन 315 निकालना, तो साइन 315, तो 315 निकालने के लिए क्या करना होगा, 360 में 45 घटाना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45। तो साइन 45 का मान 1/√2, अब माइनस तो इसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका मान क्या आ गया, -1/√2। इसी तरह से साइन 30 ज्ञात करना, तो साइन 30 ज्ञात करना है, तो देखिए साइन 30, तो यहाँ 330 हो गया, तो इसमें से क्या करेंगे, तो 300 में से 30 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा फॉर्मूला, साइन 30, तो साइन 30 का क्या आ जाएगा, 1/2। तो अब जैसे निकालना है साइन 360, तो 360 निकालना है इसमें, तो इसमें लिख दीजिए साइन 360 -0 या +0, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस से किए तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 0, तो 0 का मान 0, और 0 अच्छे से पता होगा कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों में कोई नहीं, तो यह 0, या जो है सिर्फ 0 लिख दिया जाता है, इसमें ना पॉजिटिव साइन ना नेगेटिव साइन लगाया जाता है। अब इसी तरह से कॉस का मान तो यहाँ तक बता दिए हैं। अब इसी तरह अगर कॉस 120 अगर इस तरह से निकालें, तो देख लीजिए, इसे सेट करते हैं। कॉस 120, तो कॉस 120 का सजावट, तो यहाँ लिखे कॉस 180 -60, तो 180 -60, तो कॉस 180 - थीटा, तो सबसे पहले यही आते 120 में ही, 120 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ कॉस है तो इसका चिन्ह हो जाएगा निगेटिव, 180 है तो नो चेंज, यहाँ आ जाएगा कॉस 60, और कॉस 60 का मान क्या होता है, तो 1/2, तो यहाँ माइनस में है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2। तो इस तरह से कॉस 120 का मान क्या हो जाएगा, -1/2। अब इस तरह अगर 120 की जगह पर फिर 135 का अगर निकाला जाएगा, तो यहाँ लिखे 135, तो यहाँ 180 में से क्या करना होगा, 45, यहाँ क्या आ जाएगा 45, तो इसका मान क्या आ जाएगा √2, तो यहाँ आ जाएगा -1/√2, तो इसमें हो गया -1/√2। अब साइन कॉस 150 चाहिए, तो कॉस 150 निकालना है, तो यहाँ 180 में से क्या करना होगा, 30 घटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है यहाँ √3/2, और चिन्ह माइनस है तो -√3/2, इस तरह यह हुआ -√3/2। अब यहाँ कॉस 180 का भी ज्ञात करना, तो कॉस 180, तो यहाँ 180 में से क्या कर देंगे, यहाँ 0 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, माइनस में -1, तो यहाँ इसका मान हो गया -1। इस तरह से आप कॉस 210, कॉस 210 का मान निकालना, तो इसे लिख सकते हैं कॉस 180 + 30, तो यहाँ देखेंगे 210, ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का चिन्ह क्या होता है, तो नेगेटिव, कॉस 180 + थीटा, तो यहाँ 180 है तो नो चेंज, तो यह हो गया कॉस 30, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 -√3/2,
तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ -√3/2। उसी तरह cos 225 का निकालना है, तो यहाँ हो गया 225, तो इसमें कितना ऐड करना होगा 45, तो यहाँ जाएगा cos 45, और cos 45 का होता है 1/√2, तो यहाँ हो गया -1/√2, तो इसका मान हो गया -1/√2। इसी तरह आप ज्ञात कीजिए cos 240, तो cos 240 है, तो इसमें 180 में कितना 60 ऐड करना होगा, तो यहाँ होगा cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2, इसलिए cos 240 का मान -1/2। अब है cos 270, तो cos यहाँ निकालेंगे 270, तो यहाँ कर दीजिए 180 + 90, तो यहाँ जाएगा cos 90, तो cos 90 का मान क्या होता है तो 0, तो माइनस में हटा देंगे, इसका मान सिर्फ 0 लिखे। अब यहाँ है cos 300 का मान निकालना है, तो यहाँ लिख दीजिए cos 300 डिग्री। तब 300 निकालने के लिए 360 माइनस का प्रयोग कीजिए, ज़्यादा आसान हो, तो 360 - 60, तो cos 300 यह किस में आया 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में यह क्या होता है, तो यह मान जो है 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा cos 60, और cos 60 का मान 1/2, तो इसलिए इसमें कन्फर्म हो गया 1/2। अब इसमें ज्ञात करना है cos 315 का मान निकालना है, तो यहाँ लिख दीजिए 360 - 45, तो यह हो गया cos 45, और cos 45 का मान 1/√2, तो इसका मान हो गया 1/√2। फिर है cos 330, तो यहाँ 330, तो यहाँ 360 - 30, तो यहाँ जाएगा cos 30, और cos 30 का मान इसमें √3/2, तो cos 30 का √3/2, तो इसका मतलब जो cos 30 है वह cos 330 के बराबर है। अब है cos 360, तो यहाँ 360 - 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा cos 0, और cos 0 का मान क्या आता है तो 1, तो यहाँ cos 360 का मान भी यहाँ आ जाएगा 1। तो जिस तरह से यह ज्ञात किया, अब चाहे तो इसी तरह से 10 का भी ज्ञात कर सकते हैं, 10 का भी सजावट, और नहीं तो यहाँ बट्टे में टेबल के आधार पर तो भाग दे करके भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ बता दिया जाता है, फिर भी प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे 10 मान लीजिए 120 ही निकालना, तो इसे लिख सकते हैं 10 180 - 60, तो यहाँ है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 का चिन्ह क्या होता है निगेटिव, और 180 है तो नो चेंज, तो यहाँ आ जाएगा 1060, इसका मान हुआ -√3, तो यहाँ भी लिख सकते हैं इसका मान -√3, 10 120 का मान -√3। तो तरीका तो अब कन्फर्म हो गया। अब यह बट्टे में करके इस तरह से ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे, यह टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे देखिए इन दोनों का रेशियो निकालिए तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, इन दोनों का रेशियो निकालिए तो यह हो जाएगा -1/√3। अब इसमें इस दोनों को भाग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर इस तरह से 210 इन दोनों डिवाइड कीजिए, माइनस माइनस प्लस, वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव ही होता है, तो ये कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा 1/√3। इन दोनों कट गया तो 1 हो गया, यह क्या आ जाएगा तो √3। इसमें भाग दीजिए तो यह क्या हो जाएगा तो इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट प्लस माइनस लिख भी सकते हैं, यहाँ भी नहीं लिखे हैं, ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अब इस दोनों में डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा -√3। इस दोनों को डिवाइड कीजिए तो -1, इसको डिवाइड कीजिए तो -1/√3, और 0 1 से भाग दीजिए तो यह हो गया 0। तो इस तरह से देखिए 10 का ही मान कंप्लीट हुआ।
अब कॉसेक निकालना है, ये तो साइन का जस्ट विलोम होगा, साइन को उलट दीजिए तो ये कॉसेक हो जाएगा। जबकि हमें मस्ट है इसी को 10 तक ही याद रखना, ये तो आसान है इसको उलट देना। जैसा कि यह √3/2 है तो यह हो जाएगा 2/√3, ये 1/√2 है तो ये √2, ये 1/2 है तो 2, ये 0 है तो ये 1/0 इन्फिनाइट, यहाँ -1/2 है तो -2, -1/√2 है -√2, -√3/2 है तो -2/√3, यहाँ -1 है तो -1 का -1 ही हो जाएगा। यहाँ फिर -√3/2 है तो 2/√3, यहाँ -√2, यहाँ -2 और यहाँ फिर इन्फिनाइट। इस तरह से कॉसेक भी हो गया, इस तरह से सेक कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन इसमें से इस थ्योरी को पढ़ने के बाद अच्छे से अगर देखा जाए तो इसमें प्रैक्टिस करना होगा। इसमें देखेंगे कि साइन का सबसे बड़ा वैल्यू, तो साइन का सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ 1 है और साइन इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है तो यहाँ -1 है। तो याद रखेंगे कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वह 1 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1 होगा। यही मान इसको याद रखना है। साइन का जो यहाँ रेंज होगा वह -1 से लेकर के 1 तक होगा, अर्थात साइन का वह मान जो -1 या -1 से बड़ा, 1 या 1 के बराबर या 1 से छोटा हो, यह साइन का मान होगा। जो इस शर्त को पूरा करेगा वह नहीं, अर्थात वह वैल्यू जो 1 से बड़ा हो साइन का मान नहीं हो सकता, वह वैल्यू जो -1 से छोटा हो साइन का मान नहीं हो सकता। इसी मान को यह पूरा करता है। इसमें देखिए अगर इस तरह से टेक्निक बताते ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ गौर कीजिएगा। यहाँ 0 से लेकर के 90 तक यह क्या हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। अगर यहाँ से लिया जाएगा 180 तक तो यह सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ है। अगर यहाँ आगे बढ़े इसमें 180 से आगे 270 तो यह हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। फिर 270 का आगे चलेंगे तो यह हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि जब थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में इसी चीज़ को अगर अध्ययन किया जाएगा तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान घटता है। इसी तरह देखा जाए कि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो साइन थीटा का मान थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है तो यह घट रहा है। उसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो ये बढ़ रहा है। तो इस तरह इसमें क्वेश्चन देखिए टोटल कितना हुआ 6 ऑब्जेक्टिव इसमें सेट हुआ। कैसे तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू हो गया -1, साइन थीटा का मान बढ़ने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान बढ़ता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में घटता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी घटता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़ता है। टोटल मिलाकर के 6 क्वेश्चन हुआ। इसी तरह इस कॉस में भी अगर अच्छे से देखा जाए तो यहाँ भी कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। लेकिन थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मान घटता है। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो इसमें भी क्या है घटता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो यह बढ़ता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बढ़ता है। अर्थात इसमें भी इस तरह से टोटल कितना हुआ 6 प्रश्न हो गया। ऐसे ही हम अगर ज्ञात करेंगे तो सभी में लगभग 36 प्रश्न हो जाएगा और सभी को याद रखेंगे तो यह बहुत काम का चीज़ है।